ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब इस अध्याय के लगभग अंत में शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि बहुत लंबे समय के पश्चात जब इंद्र देवता ने बहुत ही निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की आराधना की तो वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गए। और जब वो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गए तो ब्राह्मणों ने उन्हें वापस आमंत्रण दे करके स्वर्गलोक में बुला लिया। स्वर्गलोक में वापस आने के पश्चात इन ब्राह्मणों ने उनको अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित करके अश्वमेध यज्ञ करवाए भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए। और अश्वमेध यज्ञ जो भगवान की संतुष्टि के लिए करवाया गया, उसके विषय में कहा जाता है कि जितने भी जाने अनजाने में उनके जो पाप कर्म थे वो सब धुल गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब सूर्य उदित होता है तो सारी ओस जो होती है, धुंध जो होती है, वो बिखर जाती है। तो इस प्रकार से वृत्तासुर के वध होने के पश्चात में ब्रह्मा हत्या करने के बाद भी इस प्रकार से बहुत समय उसका पाप फल भोगने के पश्चात इंद्र देवता जो है इन पापों से मुक्त हो पाए। तो ये कथा सुनाने के बाद अब शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस कथा को रेगुलरली अगर वो उसको सुनता है, श्रवण करता है श्रद्धा के साथ में, तो उसे अनेकों प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक फलों की प्राप्ति होती है। तो इस विषय में देखिए वो क्या कहते हैं। तीर्थ पदा अनुकीर्तनम। इस कथा में वृत्तासुर की कथा, जिसमें इंद्र देवता के साथ में उनका युद्ध भी हुआ, बाद में वृत्तासुर का वध हुआ, इंद्र देवता को अनेकों प्रकार के पाप कर्म लगे। ये जो पूरी कथा है वृत्तासुर की, इसमें तीर्थपदा अनुकीर्तनम, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की महिमाओं की चर्चा है, उसका वर्णन है। भक्ति उच्छरम, इसमें भगवान की भक्ति के बारे में भी वर्णन है।
भक्त जना अनुवर्णनम, इसमें महान भक्त वृतासुर और अन्य भक्त जैसे इंद्र देवता, वो भी भक्त थे। वृतासुर की भांति हो सकता है वो शुद्ध भक्त ना हो, तो भक्तों का भी, भक्त जना अनुवर्णम, उनका भी वर्णन किया गया है। महा इंद्र मोक्षम, जो महेंद्र हैं, राजा इंद्र हैं, उनको किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसका भी वर्णन है। विजयम मरुत्वतः, मरुत्वता मतलब इंद्र देवता, उनको किस प्रकार से विजय की प्राप्ति हुई और उन्होंने वृतासुर का वध किया, इसका भी वर्णन इसमें है। तो ये सब वर्णन इस कथा में है। क्या क्या इसमें वर्णन है? भगवान तीर्थपदा जिनको कहते हैं, तीर्थपदा का मतलब होता है जिनके चरण कमलों पर सारे तीर्थ प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं। भगवान विष्णु को तीर्थपदा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माता गंगा क्यों पवित्र मानी जाती है? क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकल करके आती है। वृंदावन धाम क्यों पवित्र माना जाता है? यहाँ पर भगवान ने जन्म भी लिया और भगवान, उनके चरण कमल इस सारी धरती के ऊपर अंकित है। भगवान ने अपने चरण कमलों के द्वारा वृंदावन धाम में भ्रमण किया, इसलिए वृंदावन धाम अत्यंत पवित्र है। तो इसको तीर्थपदा कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में सारे तीर्थ हैं। हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, इसलिए तो उनको तीर्थ कहते हैं, और वहां पर जाकर के स्नान करते हैं, और इस प्रकार से हमारे पाप कर्मों से हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। अगर हमें ये पता हो कि भगवान स्वयं तीर्थ पदम है, सारे तीर्थ भगवान के चरण कमलों पर आश्रित हैं, तो अगर हम भगवत कथाएं सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो जो फल हमें तीर्थों पर जाकर के प्राप्त होता है, वहाँ पर पवित्र नदियों में स्नान करके, पवित्र स्थानों का दर्शन करके, यही फल हमें भगवत कथाओं के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए भागवतम में कहा है, पुण्य श्रवण कीर्तनम, भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन मात्र करने से हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है। पुण्य से कब भरेगा? जब सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जीवन जो है पुण्य से भर जाएगा। मतलब भगवान की कथाएं और भगवान के भक्तों से जुड़ी हुई कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, भगवत गीता क्या है? पूरी भगवत गीता भगवान और भक्त के बीच में जो वार्तालाप है, जो उन्होंने बातें की, वही तो है। भगवत गीता भगवान और किसी ज्ञानी के बीच में, भगवान और किसी योगी के बीच में, उनके बीच में वार्तालाप नहीं है। अर्जुन कौन है? क्या अर्जुन बड़े अष्टांग योगी हैं? क्या अर्जुन बड़े सन्यासी हैं? क्या अर्जुन ब्राह्मण है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। अर्जुन जो है एक गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी न सन्यासी। अर्जुन ब्राह्मण भी नहीं है, अर्जुन क्षत्रिय है।
अर्जुन कोई महायोगी नहीं है। अर्जुन जो है अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते देखिए, भक्तोसी में सखा च इति रहस्यम एतम उत्तमम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, ये भगवद गीता क्यों प्रदान कर रहा हूं? क्योंकि भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो। सखा च इति, और कैसे भक्त हो? वो कहते हैं भक्ति में साख्य रस में, साख्य रस जो होता है अत्यंत गूढ़ होता है। तो तुम मेरे भक्ति में अत्यंत गूढ़ प्रकार से मेरे से संबंधित हो, इसलिए ये भगवद गीता का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। इसी प्रकार भागवतम क्या है? भागवतम में भगवान के विषय हैं, भगवान के गुणों का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, और भगवान के भक्तों का, जैसे वृत्तासुर का, उनका वर्णन है, प्रहलाद महाराज का वर्णन है, बलि महाराज की अनेकों प्रकार की उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो ये भागवत है। तो इसलिए तो कहा है नित्यम भागवत सेवया। नित्य हमें हर एक दिन, कई बार हम लोग सोचते हैं कि बस एक हफ्ते भागवत कथा सुन ली, सप्ताह भागवत करवा ली, हमारा काम बन गया। अब पूरी भागवत में आपको सप्ताह भागवतम कहीं पर भी नहीं दिखेगी। भागवतम में कहा है नित्य भागवत सेवया, हमें रोज भागवत कथा सुननी चाहिए, और अगर हो सके तो हमें बोलनी भी चाहिए, लोगों को बतानी भी चाहिए। जो हमने सुना है उसके ऊपर ध्यान लगा करके अमल करना है, अपने जीवन में उसे उतारना है, और बाद में हमें दूसरे लोगों को भी कीर्तन के रूप में ये कथाएं लोगों को समझानी है, बतानी। तो वही कह रहे हैं कि इस कथा में, ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, तीर्थपदा अनुकीर्तनम, भगवान की कथा है। इसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। भक्ति उच्छर्यम, भक्ति के बारे में भी बताया है। भक्त जना अनुवर्णनम, भक्तों के बारे में भी वर्णन है। इंद्र को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, महाइंद्र मोक्षम, और उनको किस प्रकार से विजयम मरुत्वता, उनको कैसे विजय की प्राप्ति हुई, ये सब वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसका नित्य श्रवण करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? पठेयम आख्यानम इदम सदा, सदा का मतलब होता है नित्य रूप से। अगर इस भागवत कथा को, जिसमें वृत्तासुर का, इस प्रसंग को, जिसमें वृत्तासुर की कथा है, इसका अगर श्रवण करता है, बुद्धः शृण्वन्ति पर्वाणि पर्वाणि, और खासकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पर्वाणि पर्वाणि मतलब हर एक प्रकार के त्योहार के समय में, फेस्टिवल के समय में इसका श्रवण जरूर करते हैं। तो उससे क्या होगा? इंद्रियम, हमारी इंद्रियां जो हैं वो बलवान हो जाएंगी, अत्यंत तेजस्वी हो जाएगी हमारी इंद्रियां। धन्यम, हमारे धन की, हमारा जो ऐश्वर्य है वो बढ़ जाएगा। यशस्यम, हमारा इस भौतिक संसार में यश भी बढ़ जाएगा। अब देखिए, इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए हम अनेकों प्रकार की तपस्याएं करते हैं, हम अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस भागवत कथा के श्रवण मात्र से, नित्य अगर हम इस भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं।
सबसे महत्वपूर्ण तो भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, लेकिन इनके लिए भी भक्त को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलग से मैं यशस्वी हो जाऊं, मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, ये सब अपने आप जो है प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं ना, अंत में बताते हैं, अंत में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जहां पर भगवान है, जहां पर भगवान के भक्त हैं, वहां पर सभी प्रकार का श्री, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, सभी प्रकार की विजया। हम जो है, हमारी कोई पराजय नहीं होगी, हम विजित होंगे। तो सभी प्रकार के भाग्य की, पुण्य की सब हमें प्राप्ति हो जाती है। तो और कहते हैं निखिल अघमोचनम, जितने भी हमारे पाप कर्म हैं, अघ का मतलब होता है पाप, मोचनम मतलब उससे मोक्ष मिल जाता है, सभी प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। रिपुम जया, अगर हमारा कोई दुश्मन है उसके ऊपर हमारी विजय प्राप्त हो जाती है। स्वस्ति अयनम, स्वस्ति अयनम का मतलब हमारा जीवन पुण्यों से भर जाता है, हमारा जीवन बिल्कुल शुभ हो जाता है। तथा आयुषम, और हमारी आयु भी बढ़ जाती है। तो ये महान कथा जो है वृतासुर की है, जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। तो और अब इस कथा को सुनने के बाद में परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसके उत्तर में आगे शुकदेव गोस्वामी जी क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।